हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर में। क्या आप एसएससी सीजीएल 2025 क्रैक करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट होता है मैथ्स, जीके, इंग्लिश और रीजनिंग। इन सभी सब्जेक्ट्स को तरीके से कलेक्टिवली अगर आप कवर करते हैं तो आप डेफिनेटली एसएससी सीजीएल निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैथ्स की क्या स्ट्रेटजी रही जाएगी। मैथ्स के लिए क्या आपको वाकई में हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है या स्मार्ट वर्क से भी काम चल जाएगा? बचे हुए दिनों में आप कैसे खुद को संतुलित बना सकते हैं, कैसे अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं, उसी के बारे में चर्चा करते हैं इस इवेंट में। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल 2025 को लेकर। एसएससी सीजीएल 2025 में जो भी वैकेंसीज आपके सामने देखने मिलने वाली हैं, तो सबसे पहले तो अपना माइंडसेट आपको क्लियर करना है कि आपको जो सिलेक्शन लेना है बाई चॉइस लेना है, नॉट बाई चांस लेना है कि यार बाई चांस मेरा सिलेक्शन हो जाए। नहीं, आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आप जिस पोस्ट के लिए लड़ रहे हो या जो पोस्ट आप चाहते हो उस चॉइस के साथ आप करो। अब आप ये कहोगे सर कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है, कहना आपके लिए आसान है, वीडियो में बोलना आपके लिए आसान है, बट मुश्किल बहुत है, मैं मानता हूँ। लेकिन जो अचीव करते हैं वही मुश्किलों का सामना करके ही तो करते हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठ जाएंगे कि यार करना ही नहीं है, किस्मत से जो मिलेगा वो मिल जाएगा, तो वो पोजीशन भी नहीं ले पाएगा कोई, जो अभी भी तो ले रहे हैं लोग। तो आप भी उनमें से हो सकते हैं। मेरे एक स्टूडेंट AIR 20 निकाला हुआ है अनमोल गर्ग 2024 के अंदर, तो ये एक बड़ी बात है। और आप सभी विद्यार्थी उसी जगह पढ़ रहे हैं जहाँ पर आपको रैंक निकालना मुश्किल नहीं है, बट आप अपनी मेहनत पर बिलीव रखिए। आप हमेशा उस चीज़ के लिए तैयारी करिए जो आपको बेस्ट बना सके, ना कि आप अपने मार्क्स को देखकर तैयारी करें, यार इतने में तो हो जाएगा, यार ऐसा नहीं करना है, करना ही पूरा है आपको। ठीक है मेरे भाई। एसएससी में बहुत सारी अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली हैं, CGL, CHSL, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनो, MTS, CPO, GD, ये सभी वैकेंसीज आपके सामने आती हैं। सिलेबस कॉमन रहता है लगभग, आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। हम CGL की बात करें तो CGL में इतनी सारी पोस्ट होती हैं जहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर, एनफोर्समेंट में ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, JSO, ये अलग अलग पोस्ट हैं। ऑडिटर, ये कट ऑफ के हिसाब से वेरी करती हैं। जिस तरफ से कट ऑफ जाती है, जो कैटेगरी है, उस हिसाब से पोस्ट आपको मिलती हैं, जितना आप फोड़ते हो पेपर बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, तो क्या पैटर्न है एग्जाम पैटर्न आप जानते हैं कि भाई प्री की बात कर रहा हूँ या टीयर 1 की बात कर रहा हूँ। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 25-25-25 यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपको पता है यार मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता है, रीजनिंग में कम टाइम लगाना है, लेकिन अभी आजकल रीजनिंग भी लेंदी देने लग गए हैं, 1-2 पजल डालने लग गए हैं, तो कलेक्टिवली पेपर बनता है अच्छा और आसान भी। इतना टफ पेपर पिछले 2-3 साल से देखने को नहीं मिला है, जैसा 2017 में आया करता था, 18 में आया करता था। धीरे धीरे पेपरों का लेवल गिरता जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कभी भी किसी भी वक्त एक ऐसा झटका आएगा जो सबको बहा कर ले जाएगा। जो बच्चा कमज़ोर तरीके से तैयारी कर रहा है वो लटका रह जाएगा, और जो बच्चा तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर चल रहा है वो सिलेक्शन ले जाएगा। क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमेशा सतर्क रहना कि कुछ भी हो सकता है उसके लिए। ठीक है मेरे भाई। सिलेबस में इतने सारे टॉपिक्स हैं, पढ़ने बैठो तो चुटकियों में नहीं पढ़ सकते हो। अब 2 महीने का टाइम आपको मिलता है। जब आप बच्चे तैयारी शुरू करते हैं तो उनको लगता है यार 2 महीने ही तो हैं, कर लेंगे। बेटा इतना आसान नहीं है, बैकएंड से भी आपको तैयारी करते रहना होता है। बट अगर आपकी तैयारी है और आप स्मार्टली खेलना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। टॉप सीक्रेट क्या है सिलेक्शन के प्रोसेस का? सबसे पहले आप प्रॉपर गाइडेंस ले लें, प्रॉपर स्टडी मटेरियल को चूज कर लें, ज़्यादा नहीं, प्रॉपर मतलब एक लिमिटेड सोर्सेस को प्रॉपर प्रैक्टिस करें, कंसिस्टेंटली करें, और अपने आप को इवैल्यूएशन में लेते रहें कि भाई आप धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं, फिर फाइनल सिलेक्शन आपका होता है। ये एक टॉप सीक्रेट से होते हैं। सिलेक्शन का एक राइट पाथ है कि कंसेप्ट को सीखिए, प्रैक्टिस करिए उस कंसेप्ट की, फॉर्मूला लर्न करिए, ट्रिक्स को रिवीजन करिए, रेगुलर मॉक टेस्ट लगाइए और एनालिसिस करिए मॉक टेस्ट का। सिंपल है यार, बहुत सिंपल प्रोसेस है। 6-6 पॉइंटों में ये प्रोसेस खत्म हो रहे हैं सारे। आप रेगुलर बना सकते हैं इनको। अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करो, अपने वीक पॉइंट्स पे टारगेट करो। ठीक है, यहाँ पर आपको वीक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने अपने वीक पॉइंट्स को आपको टारगेट करना होगा। वीक पॉइंट्स को टारगेट करो, रेगुलर आपको स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी, डेली सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। ये वो काम है जो आप रेगुलर बेसिस पे करते चलोगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी मदद मिलने वाली है एग्ज़ाम निकालने में। और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए,
बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं बट वो अपने कंफर्टेबल जोन में होकर पढ़ा रहे हैं। क्या वो सही पढ़ा रहे हैं उसका बारे में आपको भी नहीं पता है, बस आप नाम के पीछे भाग जाते हो और काम हो जाता है आपका ख़त्म। क्योंकि आपको लगता है कि वो तो दिखा देते हैं बाद में कि देखो मेरे तो इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो आपको लगता है यार मैं ही ख़राब था। नहीं, आप खराब नहीं थे, आपने चीज़ गलत चूज़ करी है। अगर आप उन चीज़ों को चूज़ कर रहे हो जो उन लोगों के लिए बेस्ट हैं, जो ऑलरेडी बेस्ट हो सकते हैं या ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप अलग हो, तो आपको वो राइट और राइट गाइडेंस चूज़ करनी है जो आपके लिए काम की है। हर चीज़ हर किसी के काम नहीं आ सकती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आप अपने आप को मोटिवेट रखें और खुद अगर मेहनत कर सकते हो वो करें, वरना वो चीज़ ढूंढें जो मेंटरशिप में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करा सके। कई बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो नाम भी नहीं है जिनका, वो भी अच्छी तैयारी कराते हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारी की सारी बातें हैं। तो दिस इज़ द टाइम टू रिवीजन स्मार्ट या रिवाइज स्मार्ट नॉट हार्ड। आप स्मार्टली रिवीजन करें क्योंकि लिमिटेड टाइम आपके पास बचा है। तो आप हमारे टारगेट बैच से भी जुड़ सकते हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ये रिकॉर्डेड बैच है और ये बहुत काम का है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम की हैं। आप पढ़कर जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को ग्रो महसूस कर पाएंगे कि यार आप सीख के चल रहे हो। मैथ्स की भी मैंने लेक्चर्स उसमें दिए हैं, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, साइंस भी उसमें आपके डलवाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप टारगेट बैच से कर सकते हैं। एसएससी का टारगेट बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, 799 का ये बैच है। आप इसे एप्लीकेशन पर जाकर ले सकते हैं। एसएससी टारगेट बैच के एक हमारे पेड कोर्स के अंदर जाओगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क से आप जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार क्लासेस के लिए मुझे कमेंट कर दें कि सर यूट्यूब पर भी आप शुरू कर दीजिए। तो बिल्कुल मैं शुरू करूंगा जल्दी ही, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।